एक छोटे से गांव में सर्दी का मौसम अपने चरम पर था। कड़कड़ाती ठंड, कोहरा और बर्फीली हवाएं लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर रही थीं। इसी ठंड के बीच एक मध्यम वर्गीय परिवार में नई नवेली बहू कमला की शादी हुई। कमला समझदार, सुंदर और मेहनती थी, लेकिन उसे अपने ससुराल के अजीबोगरीब शौक के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, चिकन सूप का जुनून। शादी के बाद पहली सुबह कमला घर के काम काज में व्यस्त हो गई। ठंडी हवा घर के खिड़कियों से अंदर आ रही थी। तभी उसकी सासू माँ ने कहा, बहू, ठंड बहुत बढ़ गई है, कोई गर्म चीज बना दो। वैसे हमारे घर में सर्दियों में चिकन सूप पीने का रिवाज है, बना सकती हो? कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सासू माँ, क्यों नहीं। वह तुरंत रसोई में गई और लाजवाब चिकन सूप बना दिया। पूरा परिवार खुश होकर चटकारे लेने लगा। ससुर, देवर, नंद और पति सभी तारीफ करते हुए बोले, वाह बहू, ऐसा चिकन सूप तो हमने कभी नहीं पिया। लगता है ठंड में गर्मी आ गई। कमला को अच्छा लगा कि उसने अपने पहले दिन ही ससुराल वालों को खुश कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह फिर सासू माँ बोली, बहू, आज तो ठंड और बढ़ गई है, जल्दी से गर्मागर्म चिकन सूप बना दो, सबका गला भी साफ हो जाएगा। कमला बिना कुछ कहे फिर से रसोई में चली गई और सूप बना दिया। पूरा परिवार फिर खुश होकर खाने बैठ गया। तीसरे दिन भी वही हुआ। सुबह सुबह सासू माँ ने कहा, बहू, आज मौसम और खराब है, एक बार फिर से चिकन सूप बना दो। कमला को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह एक खास सर्दियों की परंपरा होगी। लेकिन जब यह हर दिन का नियम बन गया तो उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। अब ये सिलसिला दिन में 2 बार होने लगा। सुबह और शाम को परिवार के सदस्य सूप की फरमाइश करने लगे। कमला थक जाती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। एक दिन उसके ससुर बोले, बहू, मुझे तो आज एक्स्ट्रा स्पाइसी चिकन सूप चाहिए, ठंड से हड्डियां जाम हो रही हैं। थोड़ी देर बाद देवर भी बोल पड़ा, भाभी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एक गर्मागर्म कटोरा सूप दे दो। यहाँ तक कि नंद भी बोली, भाभी, मेरी सहेलियां आ रही हैं, उनके लिए भी सूप बना दो। कमला के धैर्य की सीमा टूटने लगी। उसे लगने लगा कि वो किसी रसोई की मशीन बन गई है। वह सोचने लगी, क्या मैंने शादी करने के लिए सूप बनाने की फैक्ट्री ज्वाइन कर ली है। कमला ने एक रात अपने पति से शिकायत की, सुनिए जी, मैं बहू बनी हूँ या आपकी फैमिली की कुक? दिन में 100 बार चिकन सूप बनाने की ड्यूटी किसने दी है? पति हंसते हुए बोले, अरे, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, हमारे घर में ये परंपरा है। ठंड में चिकन सूप पीना हमारी पुरानी आदत है। कमला झुंझला कर बोली, कम से कम मुझे पहले बता तो देते कि मैं चिकन सूप की मास्टर शेफ बनने वाली हूँ। अगले दिन कमला ने एक चतुर योजना बनाई। वह सुबह सुबह पूरे परिवार को इकट्ठा करके बोली, मैंने देखा है कि आप सबको चिकन सूप पीने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने एक सूप शेड्यूल चार्ट बना दिया है। अब हर सदस्य एक एक दिन सूप बनाएगा। इससे सबको नए स्वाद मिलेंगे और मुझे भी आराम मिलेगा। सभी परिवार वाले पहले तो हैरान रह गए, लेकिन फिर कमला की समझदारी को सराहा। वे मान गए कि अब सभी बारी बारी से सूप बनाएंगे। अब सूप बनाने का काम हर किसी की जिम्मेदारी बन गई। कभी ससुर ने मसालेदार सूप बनाया, कभी नंद ने चटपटा सूप तैयार किया। कमला खुश थी कि उसकी चतुराई से सभी का काम बंट गया और परिवार में हंसी खुशी का माहौल बन गया। यह मजेदार कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी मुश्किल या अजीब स्थिति का हल समझदारी और चतुराई से निकाला जा सकता है। परिवार में काम बांटने से किसी एक पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं पड़ता और सब मिलकर खुश रहते हैं। काम मिल बांट कर करना चाहिए, तभी रिश्तों में मिठास और सूप में स्वाद बना रहता है।